हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं दोस्तों, जो आपका यूपी पीसीएस और आपका आरओ एआरओ का एग्जाम होता है, उसमें पता होगा एक पेपर आपका निबंध लेखन का होता है। तो इस वीडियो में बताने वाले हैं निबंध लेखन के लिए आपके कौन कौन से सोर्स या कौन सी मैगजीन, कौन से न्यूज़पेपर, कौन सी किताबें आपको पढ़नी चाहिए, जिससे कि आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। क्यों दोस्तों, अगर हम बात करें आपका पीसीएस के एग्जाम की, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पेपर जो होता है वो आपका 150 अंक का होता है ऐसे का, जहाँ दोस्तों आपको 3 ऐसे लिखने होते हैं 50-50 अंकों के। और दोस्तों जो इसमें शब्द लिमिट होती है दोस्तों, वो आपकी होती है 700 शब्दों में आपको ऐसे जो है वो आपको लिखना होता है। अगर उसी तरह से हम बात करें आपका आरओ एआरओ एग्जाम में, तो यहाँ पर दोस्तों जो पेपर आपका होता है ऐसे का, वो आपका 120 अंक का होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको लगभग कह सकते हो 120 में से आपके 3 ऐसे लिखने होते हैं 40-40 अंकों के आपके। और यहाँ पर जो शब्द सीमा होती है वो आपकी 600 शब्द होती है, यानी जो आपको ऐसे लिखना है वो 600 शब्दों में लिखना है। अब दोस्तों ये नहीं कि 600 शब्द हों, दोस्तों 600 शब्द में देखिए आपके 580 575 शब्द हो सकते हैं, आपके 620-25 शब्द हो सकते हैं, यानी इसमें 10% का मार्जिन आपका रह सकता है। लेकिन दोस्तों ये है, चाहे आप 10-20 शब्द आप कम लिखो, लेकिन उसको आपको जो एग्जामिनर आपको चाह रहा है वो सारे पॉइंट आपको यहाँ पर दर्शाने होंगे, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, अगर आप पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पर दोस्तों या तो देखिए ऐसे को आप हिंदी में लिख सकते हो या फिर आपका इंग्लिश में लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। और अगर हम बात करें आरओ एआरओ की, दोस्तों यहाँ पर केवल जो आपको ऐसे लिखना है वो आपको हिंदी भाषा में ही लिखना है, इंग्लिश में आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो आपके हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं उनको थोड़ा फ़ायदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपके इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होते हैं उनको दिक्कत होती है हिंदी में ऐसे लिखने में। तो यहाँ पर आपको फ़ायदा हो जाता है आरओ एआरओ एग्जाम में। पीसीएस में क्या होता है आजकल कि जो आपको देखिए सिलेबस लगभग सेम है, वैसे कि आपको यूपीएससी में ऑप्शनल है और इसमें आपका ऑप्शनल नहीं है यूपीएससी में। लेकिन इस बार से आप जो ऑप्शन हटा दिया गया 2023 से आपका, और साथ में 2 पेपर आपके यूपी के इसमें शामिल कर दिए गए थे। तो दोस्तों देखिए, जो भी आपके बाहर के स्टेट के बच्चे होते हैं वो भी सब अप्लाई करते थे आपका यूपी पीसीएस भी, तो यहाँ पर अच्छे अंक उनके आ जाते थे पीसीएस में, ठीक है। अगर मान लो किसी कारण उनका यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो वहाँ पर वो यूपी पीसीएस एग्जाम में अपनी बाजी मार देते थे, ठीक है। तो ये थोड़ा आपका फायदा हो जाता है आरओ एआरओ एग्जाम में। अब हम बात करेंगे कौन कौन से सोर्स आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो आपको निबंध लिखना है तो आपको लिखने की कला, आप एक हैबिट बनानी पड़ेगी लिखने की। ये देखिए दोस्तों, निबंध ऐसा नहीं है कि आप आज से आपने स्टार्ट किया निबंध लिखना और 10 दिन में आप मास्टर हो गए, ठीक है। यहाँ पर आपको 5-6 महीने का समय देना पड़ेगा। और देखिए दोस्तों, मैं ये बोलता हूँ कि डेली आप तैयारी मत हो, जैसे कि आपका आरओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, तो जो दोस्तों जो आपका आरओ का मेंस होगा लगभग आप मान सकते हो दिसंबर के आसपास में आपका हो सकता है, नवंबर दिसंबर में, ठीक है। इतना कन्फर्म है, लेकिन नवंबर से पहले तो कम से कम आपका मेंस नहीं होने वाला है आरओ का। तो यानी अभी आपके पास कम से कम 7-8 महीने का समय है। तो आप कोशिश करिए हफ्ता में केवल एक दिन दीजिए, ठीक है। संडे और सैटरडे जो भी देना चाहते हो आप, उसमें कम से कम आप एक ऐसे लिखने की प्रैक्टिस बना लीजिए डेली, ठीक है। कि आपको हर सप्ताह में एक ऐसे लिखना है आपको, एक वीक में एक। तो यानी दोस्तों इस तरह से अगर लिखोगे तो आप पूरे एग्जाम तक आपके 30-35 ऐसे जो कम से कम आपके तैयार हो जाएंगे, जो कि आपके लिए सफिशिएंट है। यानी कि आपको 3 पार्ट तय होते हैं, जिसमें हर पार्ट में 3, एक पार्ट में 3 होते हैं, आपको उनमें से एक ऐसे आपको लिखना पड़ता है। तो इतनी तैयारी कम से कम आपकी हो जाएगी कि हर पार्ट में से एक एक ऐसे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, साथ ही मैं बताना चाहता हूँ, हमने आपके लिए निबंध लेखन का एक ग्रुप बनाया हुआ, व्हाट्सएप ग्रुप निबंध लेखन का। अगर दोस्तों आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7042654209, ठीक है। इस नंबर पे आपको मुझे मैसेज करना है। और देखिए दोस्तों, साथ देखिए मैं बता दूं, जो हमारे ग्रुप की फीस रखी गई दोस्तों, वो आपकी मात्र 200 रुपये रखी गई है। अब देखिए दोस्तों, 200 रुपये में जितना स्टडी मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ये गारंटी मैं देता हूँ आपको कि पूरे यूट्यूब पर कहीं भी आपको वो मटेरियल कम से कम 1000-2000 रुपये से कम से कम आपको नहीं मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कैसे मटेरियल मिलेगा, अगले महीने यानी अप्रैल से कह सकते हो 1 हफ्ते बाद ही आपको क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर मिलेगा एक वीडियो लेक्चर मिलेगा। उसमें क्या मिलेगा दोस्तों, जैसे मान लो जिस टॉपिक पे आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, उस टॉपिक के बारे में आपको अच्छे से पूरा समझाया जाएगा व्याख्या सहित, कि उसमें क्या प्रस्तावना में क्या लिखना है आपको, मुख्य पार्ट जो उसका आपका मेन बॉडी है, उसमें किन कौन कौन से आयामों को दर्शाना आपको, ऐतिहासिक, सामाजिक, ठीक है, राजनीतिक, आपके भूगोल लिखोगे, आपके संविधान, ये सब बताए जाएंगे उसमें आपको। और साथ ही किस तरह से आपको उपसंहार लिखना है। तो दोस्तों वो सारी जानकारी उसमें आपको दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, खुद से आपको, यानी देखिए चाहे तो आप गूगल से सारा लीजिए, चाहे यूट्यूब देखिए, चाहे किसी बुक से सारा लीजिए, न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, उस तरह से खुद से आपको लिखने का प्रयास करना है। देखिए दोस्तों, ये नहीं कि आप बिना देखे लिखो, ठीक है, देख के आप ऐसे लिखो अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। कोई ऐसा नहीं कि आप बिना देखे लिखोगे तो ऐसे लिख जाओगे। हाँ, स्टार्ट में 4-5 ऐसे लिखने में आपको दिक्कत होगी, फिर आपको हैबिट पड़ जाएगी, तो कोई परेशानी आपको नहीं होगी, ठीक है। जब दोस्तों
दोस्तों आप पूरा ऐसे अपना लिख लोगे तो उसके बाद मुझे जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें आपको ऐसे सेंड करना है मुझे। और जो दोस्तों जो ऐसे मुझे आप सेंड करोगे तो पूरा निबंध में जो आप लिखोगे उसका मैं निबंध को पढ़ूंगा अच्छे से, और साथ ही दोस्तों मैं आपको बताऊंगा उसमें कि निबंध में क्या कमियां आपकी हैं और साथ ही क्या आपको इसमें सुधार करने की जरूरत है, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। उसके बाद देखिए दोस्तों जितने ग्रुप में बच्चे जुड़ेंगे हमारे से जुड़े, अब तक टोटल 60 बच्चे लगभग जुड़ चुके हैं, तो दोस्तों उसका सबकी कॉपी चेक होने के बाद फिर जो आपका उस टॉपिक का जो ऐसे के नोट्स हैं वो मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। यानी कि आपको हर सप्ताह एक ऐसे के नोट्स मिलेंगे, यानी कि अप्रैल महीने से। और दोस्तों देखिए इतना कंफर्म कहता हूँ आपको, कम से कम ज़्यादा नहीं तो मैं आपको 30 ऐसे के नोट्स तो मैं कम से कम आपको प्रोवाइड कर दूँगा आपके पीसीएस एग्जाम तक और साथ में आपके आरओ के मेंस एग्जाम तक, ठीक है। तो वो आप तैयार कर लोगे तो कम से कम एक ऐसे तो आपको हर पार्ट में देखने को मिल जाएगा। इतना सबको दोस्तों मात्र आपको 200 रुपये मिल रहा है। अगर आप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप पर इस नंबर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। आप दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कौन कौन से सोर्स जो वो आपको फॉलो करने चाहिए जब आप ऐसे राइटिंग करते हो उस समय। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं आपका न्यूज़पेपर की, कि न्यूज़पेपर जो आपके कौन कौन से फॉलो आपको करने चाहिए। तो दोस्तों अगर हम बात करें आपके हिंदी न्यूज़पेपर की, देखिए यहाँ पर 2 न्यूज़पेपर आपके आते हैं। एक दोस्तों आपका आता है दैनिक जागरण, जो कि आपका राष्ट्रीय संस्करण है। अब देखिए दोस्तों हर जगह मिलता नहीं, पता इसके बारे में जानकारी नहीं, लेकिन जो आपके बड़े शहर जैसे दिल्ली वगैरह हो गया आपका, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। शायद छोटे शहरों में आपको ना मिले। एक आपको दैनिक जागरण हो गया, और दोस्तों एक आपको होता है जनसत्ता हिंदी का। अगर मान लो थोड़ा बहुत अगर आप इंग्लिश पढ़ने में कंफर्टेबल हो तो आप द हिंदू भी पढ़ सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। लेकिन अगर आपने पहले द हिंदू नहीं पढ़ा तो उसको पढ़ने में आपको ज़्यादा समय लगेगा। अब देखिए दोस्तों पढ़ना कहाँ से, देखिए दैनिक जागरण हो चाहे जनसत्ता होगा, ये दोस्तों न्यूज़पेपर जो आपके सारे नहीं पढ़ने। यहाँ पर जो आपका एडिटोरियल पेज होता है यानी कि संपादकीय वाला, ठीक है, वो पेज आपको पढ़ना है, संपादकीय वाला, ठीक है। पूरा पेज आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो आपके काम की वो पढ़े, ये नहीं कि आप कहाँ आग लगी कहाँ दंगे हुई, ये चीज़ दोस्तों आपको नहीं पढ़नी ना। ये पढ़नी कि उस मंत्री ने उसको गाली दी, उसने उसको क्या कहा, उसने क्या नहीं कहा, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको नहीं पढ़नी। देखिए जो आपका मेन मुझे मुद्दा है वो आपका लेख वाला पेज, जो आर्टिकल वगैरह वो आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। ये बात होगी आपकी न्यूज़पेपर की। फिर दोस्तों इसके अलावा देखिए जो आपका दूसरा सोर्स आता है इसमें, वो दोस्तों आपका आता है मैगजीन। क्योंकि मार्केट में कुछ अच्छी मैगजीन आपकी आती है, जैसे दोस्तों एक तो आपकी योजना हो गई, ठीक है, उसको आप पढ़ सकते हो, ये पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से। योजना अच्छी आपकी मैगजीन आती है, 20-22 रुपये मिल जाती है। अगर आप नहीं खरीद सकते हो तो आप गूगल पर जाओगे तो हर मंथली की आपको वहाँ मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो योजना कुरुक्षेत्र दोनों। अब देखिए जो आपका कुरुक्षेत्र होती है वो मेनली आपकी ग्रामीण परिवेश को ज़्यादा कवर करती है, ठीक है, तो ये भी आपको पढ़नी चाहिए। और इसके साथ साथ दोस्तों एक मैगजीन आपकी आती है डाउन टू अर्थ, ये भी आप पढ़ सकते हो, ये भी अच्छी मैगजीन आपकी है, ठीक है। एक विज्ञान प्रगति शायद आती है, उसको भी आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि आपकी दृष्टि की मैगजीन आती है करंट अफेयर की, उसमें क्या होता है कुछ लेख वगैरह दे रखे होते हैं, वहाँ से भी आप थोड़ा हेल्प ले सकते हो लेख वगैरह पढ़ने में, ठीक है, वो भी आपके काम कर जाएंगे मैगजीन में। ये दोस्तों बात आपकी होगी मैगजीन की। इसके अलावा दोस्तों जो अगला पॉइंट दोस्तों आता है वो आपका आता है बुक लिस्ट को लेकर के, कि कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए 4 बुक मैंने मार्केट में देखी हैं जो मुझे सही लगी हैं, यानी जो मैंने बुक पढ़ी है उसमें देखिए एक दोस्तों आपकी आती है दृष्टि की, आती है आपकी निबंध दृष्टि करके, दृष्टि आई जो कोचिंग है उसकी आपकी बुक आती है। और दोस्तों एक आपकी आती है जो आपको याद होगा, जो आपके हिंदी मीडियम टॉपर थे यूपीएससी में कई साल पहले, दोस्तों नितिन जैन, ठीक है, जैन था ऐसे कुछ नाम था इनका सर, ठीक है, सही समझ याद नहीं आ रहा। जिसमें इनकी बुक जो आती है उसमें आपके 101 निबंध आपके लिखे हुए हैं, ठीक है, वो भी आप देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों 2 मैगजीन आपकी मार्केट में और आती हैं, 2 बुक जो आपकी आती है इसमें। एक दोस्तों आपकी जो देखी मैंने वो परीक्षा बंधन की आपकी आती है, और दोस्तों इसके अलावा एक जो बुक आपकी इसमें आती है वो दोस्तों आपकी चौथी आती है, वो आपकी घटना चक्र की है, ठीक है। ये 4 टोटल बुक हैं जो मैंने देखी हैं। अब दोस्तों बताऊँगा क्या फ़ायदा है इन बुकों पढ़ने, क्या आपके नुकसान है, ठीक है। अगर दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें आपका जो सबसे पहली बुक आती है दोस्तों वो आपकी निबंध दृष्टि जो आपकी आती है, ठीक है, सॉरी इनका नाम नितिन नहीं, इनका नाम निशान जैन है, ठीक है, निशान जैन सर की जो बुक आपकी आती है इसमें टोटल मिलाकर आपके 101 ऐसे हैं। और दोस्तों देखिए सबसे जो सारे जो ऐसे हैं इसमें जो आपके यूपीएससी हिंदी मीडियम टॉपर हैं उन्हीं के ऐसे हैं। अब पहले दोस्तों हम बात करेंगे आपका निबंध दृष्टि के बारे में। तो देखिए दोस्तों जो मैगजीन बनाई गई है, ये बुक जो बनाई गई है आपके निबंध की, दोस्तों ये पूरा आपका यूपीएससी के आधार पर बनाई गई है। तो आपने देखा होगा अगर हम टॉपिक देखे हो तो यूपीएससी में और आपका यूपी पीसीएस हो चाहे आरओ हो, इनके एग्जामों में जो निबंध का पेपर होता है उसमें जमीन आसमान का आपका अंतर होता है। तो इसलिए दोस्तों ये बुक आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ दोस्तों अगर आपको एक आइडिया चाहिए कि किस तरह से आपको प्रस्ताव में लिखना है, किस तरह से आपको प्रश्न लिखना है, किस तरह से मुख्य भाग लिखना है, तो इस बुक को आप खरीद सकते हो, जो कि आपको मार्केट में लगभग 450-500 रुपये के आसपास में आपको मिल जाएगी, ठीक है।
और दोस्तों इसी तरह से देखिए जो आपका निशान जैन सर की बुक आती है इसमें भी वही दिक्कत है, ये भी आपका यूपीएससी को टारगेट करके बनाई गई है। और जो आपको इसमें निबंध मिलेंगे 101 पूरे, इसमें एक आध निबंध ही आपका ऐसा होगा जो आपका पीसीएस या आरओआर में पूछा गया होगा, और बाकी निबंध जो आपके सारे यूपीएससी में ही पूछे जाते हैं। तो इसलिए इसको भी पढ़ना आपके लिए सही नहीं रहेगा अगर आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हो तो। और हम बात करें परीक्षा मंथन और घटना चक्र की मैगजीन की, देखिए इसमें आपके ऐसे दे रखें, हाँ ऐसे दे रखें जो पीसीएस वगैरह में पूछे जाते हैं आपके। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दिक्कत क्या है कि जो इसमें लिखने का तरीका वो तरीका उस लेवल का नहीं है कि आपको पीसीएस में चाहे आपका आरओ में अच्छे मार्क्स आपको एग्जाम में मिल सकें। ठीक है, अगर इतने कहना चाहूँगा अगर इन चारों में से बुक पढ़ना चाहते हो तो इस बुक को पढ़ सकते हो, न्यू इंडस्ट्री को, जिससे थोड़ी हेल्प आपको मिल सकती है। ज़्यादा हेल्प तो खैर नहीं मिलेगी लेकिन थोड़ी हेल्प आपको मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक सोर्स आपको बताना चाहता हूँ उसके लिए दोस्तों, वो है आपका यूट्यूब। अब देखिए यूट्यूब पर दोस्तों क्या होगा आपका, यूट्यूब अगर आप देखिए यहाँ पर एक चैनल आपका है संसद टीवी करके, जो पहले आपका राज्यसभा टीवी होता था उसका नाम बदल के आप संसद टीवी कर दिए, जिसमें आपको लोकसभा राज्यसभा टीवी दोनों आपके शामिल कर दी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी आपकी डिबेट होती है, देखिए जो आपके काम की डिबेट है, जिसमें दोस्तों देखिए ये नहीं कि कोई भी आपका बीजेपी कांग्रेस से प्रवक्ता भाग रहा है, वो डिबेट आपको नहीं देखनी है। जिसमें आपको जैसे कि आपका अर्थशास्त्री हो गए, राजनीतिक विशेषज्ञ हो गए, जो भी पढ़े लिखे लोग आपके होते हैं, टीचर वगैरह डॉक्टर वगैरह, उनकी दोस्तों जो आपकी डिबेट होती है यहाँ पर वो आपको देखनी है। जैसे यहाँ पर दो मैंने डिबेट आपकी होती है, एक दोस्तों आपकी होती है मुद्दा आपका डिबेट होती है आपकी, और दोस्तों एक होती है आपकी न्यू इंडिया डिबेट। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि जो भी मुद्दा आपका चर्चा में होता है तो उस पर आपकी बहुत जल्दी यहाँ पे आपकी डिबेट वगैरह होने लगती है, तो दोस्तों उनको आप देख सकते हो। और वहाँ से दोस्तों कुछ पॉइंट आपके ऐसे हैं जो आपके ऐसे लिखने के लिए आपका, अगर जैसे मानो पीसीएस एग्जाम भी अगर आप दे रहे हो तो वहाँ भी जीएस के पेपर में आपको काम आ सकते हैं, तो वो पॉइंट आपको नोट करते चलना है। ठीक है, सारा आपको इंपोर्टेंट नहीं, लेकिन कुछ पॉइंट आपके ऐसे हैं जो आपको निबंध लिखने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। और दोस्तों साथ ही मैं कहना चाहता हूँ कि जब आप यूट्यूब चलाओ तो ऐसे यूट्यूब पे ऐसे सर्च करना आपको जो वीडियो वगैरह कि जो सिर्फ आपकी पढ़ाई से संबंधित हों। ठीक है, वो चीज़ आपको सर्च करनी है यूट्यूब पर। चौथा दोस्तों पॉइंट आपका ये हो गया सॉरी। और दोस्तों इसके अलावा एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ पाँचवा आपको, जैसे अगर दोस्तों आप देखना है कैसे आपको निबंध लिखना है, तो उसके लिए दोस्तों आपको यूपीएससी जो टॉपर हैं उनकी कॉपी वगैरह आप देख सकते हो कि वो ऐसे कैसे लिखते थे। यूपीएससी टॉपर हो गए आपके, यूपी पीसीएस टॉपर आपके हो गए, वो कुछ वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, कुछ आपको गूगल पे मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारी वेबसाइटों पर, तो वहाँ से भी इन टॉपर्स के जो आपके ऐसे लिखने तरीका है उनको आप देख सकते हो, जो आपके ऐसे लिखने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, अगर इतना सब कुछ कर अच्छी बात है, नहीं करना चाहते हो तो हमारे ऐसे के जो ग्रुप है उसमें आप जुड़ सकते हो, वहाँ पर सारी हेल्प आपकी की जाएगी, जितना मुझसे होगा उतनी भी मदद आपकी करूँगा। ठीक है, उसकी फीस मात्र आपकी 200 रुपये रखी गई है। और नंबर मैंने बता दिया आपको 7042654209। ठीक है, इस नंबर पर मुझे आप मैसेज कर सकते हो। और साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं पहले हमारा प्री का एग्जाम निकल जाए, फिर हम उसके बाद रिजल्ट आएगा तब हम ऐसे की तैयारी करेंगे। दोस्तों फिर उस समय तक ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। प्री के बाद लगभग मान सकते हो इस बार आपको 100 दिन का समय मिलेगा। फिर उस समय दोस्तों जो आपकी ऐसे की तैयारी है वो अच्छे से आपकी नहीं हो पाएगी। यानी कि अभी से आपको कोशिश करनी है कि हर सप्ताह एक ऐसे कम से कम आपको लिखना चाहिए, चाहे देख के लिखो चाहे बिना देखे, जो आपकी इच्छा है जैसे भी, यानी कि हर सप्ताह एक ऐसे यहाँ पर आपको तैयार करना है। ठीक है, अगर कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।